Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5. एंड इससे पहले वाले क्वेश्चन हैं, चैनल पे जाके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 9. एंड क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, हमें इसमें डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, हम देख रहे हैं कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ऐसे केस में क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं. ठीक है, तो लॉग लेंगे और ये हो जाना है. पहले हम इसे कर लेते हैं लेट बाई इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. अब हम क्या करेंगे, taking log on both sides. Now taking log on both sides. तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू में log sin x माइनस cos x टू द पावर sin x माइनस cos x. और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब पावर है ना इस फंक्शन के ऊपर, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में. ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले भी. सो इट विल बी लॉग y इक्वल्स टू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में साइन x माइनस कॉस x और इनटू में लॉग साइन x माइनस कॉस x. एक बार मैं लिख देती हूँ बिकॉज लॉग m टू द पावर n इक्वल्स टू में n लॉग m. तो यहीं से हमने इसकी पावर को, ठीक है, यहाँ से हम इसकी पावर को मल्टीप्लाई में लेके आए हैं. ओके, अब देखो हमारे पास क्या आ गए, दो फंक्शन है. फर्स्ट फंक्शन, एक फंक्शन ये है हमारे पास और दूसरा फंक्शन है हमारे पास ये. तो अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. बहुत सिंपल है. फर्स्ट सेकंड क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे. क्या होता है प्रोडक्ट रूल, वो देखते हैं. सो अब लिखेंगे नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करेंगे. तो इसको लिखेंगे d ओवर डी एक्स और d ओवर डी एक्स. तो इस साइड तो हम करेंगे log y का और इस साइड है हमारे पास ये पूरा फंक्शन. ओके, सो दो फंक्शन दे रखे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक है लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ठीक है, ये हमारे पास दोनों फंक्शन हो गए. अब देखो हम कैसे करेंगे डिफरेंशियल. तो पहले हम करेंगे लॉग वाई का. ठीक है, लॉग का जब हम करते हैं ना डिफरेंशियल, तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को अपॉन में लिख देते हैं. फंक्शन क्या है, यहाँ पे बाई है, बाई को लिख दो अपॉन में. ठीक है, फिर हम करेंगे बाई का. तो बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, बिकॉज एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है. तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बिल्कुल सेम, एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे विच इज लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ओके, प्लस अब सेकेंड फंक्शन बिल्कुल है सेम, सेकेंड फंक्शन इज लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल. तो फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. ओके, देखो ये हो जाना है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में, ये जो बाई है ना डिवाइड में हम इस इक्वल से इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो ये हो जाना है बाई मल्टीप्लाई में आ गया. ठीक है, और ये ऐसे ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बिल्कुल ऐसे ही इनटू में. अब हम करेंगे इस फंक्शन का डिफरेंशियल. लॉग इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करना है हमें डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में. तो हम लॉग में क्या करते हैं, जब भी हमारे पास लॉग का डिफरेंशियल करना होता है तो पहले फंक्शन का करते हैं. ठीक है,
सॉरी पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन को अपॉन में ले लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास ये पूरा, इसको ले लो अपॉन में, 1/sin x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, पहले तो हमने फंक्शन को अपॉन में ले लिया, फिर फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। फंक्शन क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स। ओके, तो sin x का डिफरेंशियल cos x होता है और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x। माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाना है, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस ये था और माइनस साइन एक्स तो प्लस हो जाएगा। और आ गया हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस cos x। लिख देते हैं यहाँ पे, क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस cos x। ठीक है, सो इसको ना इधर सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में क्या है हमारे पास, बाई इंटू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इधर दे रखा है cos x प्लस साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस cos x। ठीक है, अब देखो फिर क्या करना है, हमने यहाँ तक देखा। ठीक है, अब प्लस प्लस दे रखा है और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बिल्कुल सेम, इसका हमने डिफरेंशियल कर लिया। ठीक है, अब करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल विच इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो क्या हो जाएगा, इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशियल करोगे कॉस एक्स हो जाएगा, और ये है कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और अब हम बाई की वैल्यू यूज करेंगे, तो बाई हमने लेट कर रखा था ये फंक्शन विच इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, और अब देखो हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ से कॉमन है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इनटू में अब हम इसको ले रहे हैं कॉमन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, बाकी बचेगा हमारे पास, जब हमने ये कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग, और ये भी बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हम ले चुके हैं कॉमन। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So now we are having next question, question number 10. So इसमें भी हमें क्या करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन हमें दे रखा है, इसको लिखते हैं लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। ये हमें फंक्शन दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंशियल फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, तो इस साइड d ओवर d ओवर dx, इधर करेंगे बाई का, और इधर हमें दे रखा है x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a। तो इसका हम करेंगे ये तो यही रहेगा dy ओवर dx। ओके, इक्वल्स टू में d ओवर dx और x टू द पावर x। देखो इसको ना हम अलग डिफरेंशिएट, इसका हम डिफरेंशिएट अलग करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि हम देख रहे हैं x के ऊपर x है, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हम इसमें लॉग लेंगे, तो अलग से करते हैं इसका।
प्लस इसका देखते हैं x टू द पावर a का, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करने के लिए पावर को आगे ले लेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ओके। अब a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का डिफरेंशियल होता है a टू द पावर x log a, ठीक है, ये होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, a टू द पावर x log a प्लस ये तो कांस्टेंट दिख रहा है तो यहाँ पे 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू में x टू द पावर x, हमने इसको u कंसीडर किया। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू में पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। डिफरेंशियल करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा लॉग का लॉग u का, तो लॉग में जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं पहले फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन आ गया अपॉन में, फिर u का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो du ओवर dx हो जाएगा, ओके। एंड अब यहाँ पे 2 फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या आता है 1/x प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और x फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे विच इज़ x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा du ओवर dx, इधर देखो आगे du ओवर dx इक्वल टू में ये जो u है ना वो इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x से x कैंसिल, ठीक है, और u आ जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू में 1 प्लस 1 बचा x से x कैंसिल 1 प्लस लॉग x, तो हमारे पास आ गया du ओवर dx इक्वल टू में du ओवर dx इक्वल टू में u क्या है हमारे पास, u हमने ले रखा है x टू द पावर x, तो लिख देते हैं x टू द पावर x इनटू में 1 प्लस लॉग x, ठीक है। और तो हमने देखो क्या करा था, इसको लाइट कर रखा था ना u, ठीक है, हमने इसको u कंसीडर करा और हमें इसका डिफरेंशियल निकालना है, तो हमारे पास आ गया du ओवर dx इक्वल टू में dy ओवर dx इक्वल टू में इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, देखो u हमने क्या कंसीडर करा था x टू द पावर x, तो सिंपल सी बात है कि d ओवर dx इंटू एक्स टू दी और क्या दे रखा है, इसका डिफरेंशियल आ गया हमारे पास ये, तो यहाँ पे यूज करेंगे इसको x टू द पावर x इंटू में 1 प्लस लॉग x, ओके, इसकी जगह हमने ये यूज करा प्लस a x टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x लॉग a, और यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, करना तो हमें डिफरेंशियल ही है तो वही करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं, लेट बाई इक्वल टू में u प्लस बी, ठीक है, वेयर u इक्वल टू में क्या है x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 एंड v इक्वल्स टू में x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर, ओके, ये u है और ये b है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब इस इक्वेशन का हम डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब हम बाई का करेंगे तो d ओवर डी एक्स बाई इक्वल्स टू में d ओवर डी एक्स यू प्लस d ओवर डी एक्स बी। अब देख रहे हैं हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो du ओवर डी एक्स फाइंड करना एंड dv ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो ये दोनों वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। du ओवर डी एक्स वी विल फाइंड फ्रॉम दिस वैल्यू फ्रॉम u एंड वी विल फाइंड dv ओवर डी एक्स फ्रॉम b, ठीक है। सो नाउ टेकिंग
u इक्वल्स टू में x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास x एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी एक फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग u इक्वल्स टू में, और जब हम लॉग लेंगे तो ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में लॉग x। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि नाउ वी आर हैविंग टू फंक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अगर फंक्शन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे log u का, तो पहले तो u को अपॉन में लिख देंगे, फिर u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इट विल बी du ओवर dx। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, तो सेकंड फंक्शन है log x का डिफरेंशियल हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1/x प्लस, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हम डिफरेंशियल करेंगे, पहले करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट एक्स का, फिर करेंगे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 3 है कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, 0 हो जाना है, सो डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू में ये जो u है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, u और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको लिख दो 2x log x, और यहाँ पे हम u की वैल्यू यूज करते हैं, u हमने कंसीडर कर रखा है x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो यह आ गया हमारे पास du ओवर dx, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकेंड। ठीक है, नाउ टेकिंग v, b इक्वल टू में क्या है x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाना है लॉग v इक्वल्स टू में, लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में और पावर और बाकी फंक्शन लॉग x माइनस 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं टू फंक्शंस आर देयर, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर एंड सेकंड इज लॉग x माइनस 3। ओके, तो वही करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये दे रखा हमें log v, जब हम log v का करेंगे तो b को पहले अपॉन में लेते हैं और b का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dv ओवर dx हो जाएगा। ओके, और प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन है log x माइनस 3, तो log में क्या होता है, पहले हम फंक्शन को अपॉन में लिख देते हैं, फंक्शन है x माइनस 3। ठीक है, फिर फंक्शन का करेंगे x माइनस 3 का। ठीक है, तो x का हो जाना है 1 और ये तो 3 कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, ओनली 1 आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही विच इज़ log x माइनस 3 और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, सो नाउ dv ओवर dx इक्वल टू में ये जो b है मल्टीप्लाई में इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में, एंड एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 2x हो जाएगा ये, इंटू में log x माइनस 3। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे यूज कर दो, b है x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से हम बस कुछ नहीं करना है, ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें यूज कर देंगे इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि हमें चाहिए था ना डी ओवर डी एक्स, तो डी ओवर डी एक्स हमें मिलेगा सेकंड इक्वेशन से, डी वी ओवर डी एक्स हमें मिलेगा थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इस वाली इक्वेशन में,
तो क्या हो जाना है ये, इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू में du ओवर dx, विच इज du ओवर dx इक्वल टू में x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 3 ओवर x प्लस 2x log x प्लस, अब हमें एक यूज करना है dv ओवर dx, विच इज थर्ड इक्वेशन x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर ओवर x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3, और यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और वाई और एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, गिवन y इक्वल्स टू में क्या दे रखा है 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, ठीक है, एंड x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, और हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। बहुत सिंपल, हम पहले भी कर चुके हैं इसमें के क्वेश्चंस, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में। पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें दे रखी है y की वैल्यू, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और फिर हम x का डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, और फिर हमारे पास जो आएगा dy ओवर dt को हम डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt से, फिर हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx। देखो, टेकिंग y इक्वल टू 12 इंटू में 1 माइनस कॉस टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो बाई का करेंगे, ये हो जाना है d ओवर dt बाई, ठीक है, और देखो 12 है, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, और हम इसका करेंगे 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, और कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है, और t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1, तो बस हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 12 साइन t। ओके, ये है हमारे पास dy ओवर dt, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ टेकिंग x इक्वल टू 10 t माइनस साइन t, तो अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का करेंगे d ओवर dt x, और 10 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर हम करेंगे साइन t का, तो साइन t का हो जाएगा cos t, और आगे हमारे पास 1 माइनस cos t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को कैंसिल करने के लिए cos का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ठीक है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2, ठीक है, तो हम इसको 1 को कैंसिल करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dt इक्वल्स टू में 10 टू जा 20 साइन स्क्वायर t अपॉन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है dy ओवर dt डिवाइडिंग dy ओवर dt बाय dx ओवर dt, ठीक है, dy ओवर dt को हम डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt से, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, ठीक है, क्योंकि dt से dt कैंसिल, और आ जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू में 12 साइन t ओवर फिर dx ओवर dt विच 20 साइन स्क्वायर t अपॉन 2, इसको भी हम इसी में ओपन कर देते हैं। 12 साइन t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t अपॉन 2 इंटू में कॉस t अपॉन 2, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 12 इंटू में 2 साइन t अपॉन 2 इंटू में कॉस t अपॉन 2,
ओवर 20 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 2 10 जा 2 6 जा 2 5 जा 6 अपॉन 5 इंटू में यह है कॉस, और यहाँ पे स्क्वायर था ना साइन का, एक साइन कैंसिल हो गया तो एक बचा, तो कॉस टी अपॉन 2 ओवर साइन टी अपॉन 2, फॉर्मूला बन जाएगा कॉट टी अपॉन 2 का। बस हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, कॉट टी अपॉन 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड करना था, विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 इंटू कॉट टी अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.